स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। तीन दोस्त एक छोटे से गांव से अपनी आंखों में बड़े बड़े सपने सजाए पुणे शहर आए थे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए। एक का नाम था राहुल, जो कि पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज था। दूसरा था विकास, जो कि बहुत ही समझदार और बहादुर था। वहीं तीसरा नीलेश, बेहद ही डरपोक किस्म का लड़का था। शहर आए उनको एक दिन हो गया था, पर रहने के लिए उन्हें जगह नहीं मिल रही थी। सारे पीजी और हॉस्टल्स फुल थे और अगर कोई रूम खाली मिलता तो उसका किराया बहुत ज़्यादा होता। वो एक सस्ते किराए के घर की तलाश में थे। वो तीनों यहाँ वहाँ भटक ही रहे थे कि उन्हें दिखता है दीवार पर लगा एक इश्तिहार। पास के ही एक मोहल्ले में एक घर किराए पर मिल रहा था, वो भी बहुत कम दामों में। वो तीनों ये पढ़कर बेहद खुश हो जाते हैं और जल्दी से इश्तिहार पर दिए हुए नंबर पर फोन मिलाते हैं। फोन पर बात करने के बाद उस एजेंट से मिलने जाते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि इस घर का मालिक किसी और शहर में रहता है और बहुत वक्त से ये घर खाली पड़ा है। वो तीनों उस घर को किराए पर ले लेते हैं। एजेंट भी उस घर को साफ वगैरह करवा देता है और उनके वहां रहने की पूरी व्यवस्था कर देता है। वो तीनों वहां रहने के लिए चले जाते हैं। वो उस मोहल्ले में पहुंचते हैं और घर ढूंढने लगते हैं, पर घर उन्हें मिल नहीं रहा था। तब नीलेश एक आंटी के पास जाता है, जो वहीं पास से गुजर रही थी, और उनसे पूछता है, आंटी क्या आपको पता है ये हाउस नंबर 19 कहाँ है? हाउस नंबर 19 सुनते ही वो आंटी अजीब तरीके से नीलेश को घूरती है और बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। नीलेश को उनका ये बर्ताव बेहद अजीब लगता है। खैर, थोड़ी मुशक्कतों के बाद उन तीनों को वो घर मिल जाता है। घर देखने में बहुत पुराना लग रहा था। वो तीनों घर के अंदर जाते हैं, जहां 2 कमरे, एक किचन, बाथरूम और छोटा सा हॉल था। वो तीनों बहुत खुश थे, क्योंकि जैसा घर उन्हें चाहिए था वैसा घर उन्हें मिल चुका था, वो भी बहुत सस्ते दामों में। वो अपना सामान सेट करके वहीं आराम करने लगते हैं और बातें करने लगते हैं अपने कॉलेज की। रात हो जाती है। वो अपना डिनर करके सोने के लिए चले जाते हैं। बहुत वक्त के बाद उन्हें सुकून की नींद आती है। अगले दिन की सुबह होती है। वो तीनों कॉलेज जाने के लिए घर से निकलते हैं। अब उस घर में कोई नहीं था, पर किसी के ना होते हुए भी उस घर में कुछ ऐसा था जो उनके आने का इंतजार कर रहा था। शाम के 4 बजने वाले थे। वो तीनों कॉलेज से घर आ रहे थे। रास्ते में उन्होंने सोचा घर के लिए राशन लेते चलें, और वो उसी मोहल्ले की एक दुकान पर जाते हैं। वहां अपना सामान लेते हैं। बातों ही बातों में दुकानदार उनसे पूछता है, इससे पहले आपको कभी नहीं देखा, इस मोहल्ले में नए आए हो लगता। जिस पर विकास उन्हें बताता है, जी हाँ, वो हाउस नंबर 19 है ना, वो हमने किराए पर लिया है। हाउस नंबर 19 सुनते ही दुकानदार के हाव भाव बदल गए और वो कुछ न बोला, बस उनकी तरफ अजीब तरह से देखने लगा। ऐसा लग रहा था
कि वो उनसे कुछ कहना चाहता है। उन तीनों ने भी ये बात पर गौर किया। खैर, वो तीनों भी कुछ ना बोले और वहां से चले गए। राहुल और विकास इतना ध्यान नहीं देते, पर नीलेश के मन में ये बात घूम रही थी। उसे कुछ न कुछ अजीब लग रहा था। पहले उन आंटी का इस घर के बारे में सुनते ही अजीब बर्ताव करना, और इस दुकानदार का भी हाउस नंबर 19 का सुनते ही उनसे अलग व्यवहार करना। कुछ तो बात है। वो तीनों घर पहुंचते हैं और आराम करने के बाद वो अपने अपने कामों पर लग जाते हैं। जहां राहुल और विकास किचन में खाना बना रहे थे और नीलेश एक फोटो दीवार पर टांगने के लिए कील ठोक रहा था कि दीवार पर जहां कील गड़ी उसमें से खून बहने लगा। वो खून की धार जिससे वो कील पूरी लाल हो गई, और उसे देखकर नीलेश एकदम से डर गया और जमीन पर गिर गया। वो जोर जोर से राहुल और विकास को बुलाने लगा। वो दोनों नीलेश की आवाज सुनकर भागकर उसके पास आते हैं, जहां वो देखते हैं कि नीलेश जमीन पर गिरा हुआ है। वो दोनों उसको उठाते हैं और उससे पूछने लगते हैं, क्या वो नीलेश ऐसे जमीन पर कैसे गिर गया? नीलेश डरते हुए उस कील की तरफ इशारा करता है और कहता है, देखो दीवार से खून बह रहा है। राहुल और विकास दीवार की तरफ देखते हैं, पर वहां खून की एक बूंद नहीं थी। सब कुछ नॉर्मल था। जिस पे वो दोनों हंसते हुए कहते हैं, क्या नीलेश, मजाक मत कर। दीवार है, इंसान नहीं जो उसमें से खून निकलेगा। नीलेश डरते हुए दीवार की तरफ देखता है और वहां कोई खून नहीं था। वो हैरान हो जाता है कि अभी तो खून निकल रहा था और इतनी देर में गायब कैसे हो गया। नीलेश इसे एक भ्रम मानकर इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फोटो टांग कर पढ़ने के लिए बैठ जाता है, पर उसके दिमाग में अभी भी वो बात घूम रही थी। खैर, कुछ वक्त के बाद वो अपना डिनर करके सोने के लिए चले जाते हैं। रात के करीबन 1 बजे अचानक से नीलेश की नींद खुलती है। उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत से लोग उसे देख रहे हों और उसे बुला रहे हों, पर कमरे में उन तीनों के अलावा और कोई नहीं था। वो विकास को जगाता है और उसे बताता है कि उसे इस घर में कुछ न कुछ अजीब लग रहा है, जिस पर विकास उसे समझाता है और कहता है, यार तू ज़्यादा मत सोच। तू जितना इस बारे में सोचेगा उतना ही तुझे डर लगेगा। उसे समझाने के बाद विकास वॉशरूम में जाता है। जब विकास अपने हाथ धो रहा था कि तभी उसने देखा शीशे में उसके पीछे कोई खड़ा है। वो जल्दी से पीछे की ओर मुड़ा, पर वहां कोई नहीं था। विकास को नीलेश की बात पर कहीं न कहीं कुछ सच्चाई लगती है, पर वो चुप रहने का सोचता है, क्योंकि अगर ये बात वो नीलेश को बताएगा तो वो और डर जाएगा। विकास चुपचाप जाकर सो जाता है, पर वहीं नीलेश को नींद नहीं आ रही थी। डर और बेचैनी की वजह से उसका बुरा हाल हुआ पड़ा था। रात के करीबन 2 बजने वाले थे कि नीलेश को एक आवाज सुनाई दी। नीलेश एकदम से चौंका और उठकर इधर उधर देखने लगा कि फिर से उसे वो आवाज आई। आवाज सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई कुछ खटखटा रहा हो। वो उठा और डरते हुए उसने दरवाजा खोला, पर वहां कोई नहीं था।
वो बेड के पास आकर सोचने लगा कि आखिर ये खटखटाहट की आवाज कहां से आ रही है कि फिर से उसे वो आवाज सुनाई दी। और ये आवाज दीवार से आ रही थी। नीलेश उस आवाज की तरफ बढ़ने लगता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आवाज नीलेश को अपनी तरफ खींच रही हो। वो दीवार के पास पहुंचता है और दीवार पर अपना कान लगाता है। वो खटखटाहट की आवाज और तेज हो जाती है और उसी आवाज के साथ किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगती हैं। धीरे धीरे ये आवाजें बढ़ती जा रही थी। नीलेश डर के पीछे होता है और देखता है कि दीवार के चारों तरफ से खून निकल रहा है और खून से वो कमरा भरता जा रहा है। वो जोर से चीखना चाह रहा था पर उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। वो अपने दोस्तों को बुलाने की कोशिश करता है पर एकदम से वो बेहोश हो जाता है। अगली सुबह विकास और राहुल उसे उठाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या हुआ नीलेश, तू ऐसे जमीन पर क्यों सो रहा है? नीलेश को रात की बात याद आती है और वो सारी बात उन दोनों को बताता है, पर राहुल इस बात को हंसी मजाक में टाल देता है। जहां विकास गौर से पूरी बात सुनता है और रात को जो उसके साथ हुआ वो उन दोनों को बताता है। नीलेश कहता है कि यह घर हमें खाली कर देना चाहिए। इस घर में कुछ ना कुछ तो है। तुम खुद ही सोचो कि इतना बड़ा घर इतने कम किराए पर कैसे मिल सकता है। जिस पर राहुल कहता है, अच्छा ठीक है, कर देते हैं खाली। तुम बताओ कहाँ जाएंगे फिर इसके बाद? ये सुनकर नीलेश चुप हो जाता है, पर वहीं विकास कहता है, रह लेंगे कहीं भी, पर अगर कुछ हो गया तो फिर? राहुल ने चिढ़ते हुए कहा, चलो ठीक है, अगर तुम दोनों इतना ही कह रहे हो, आज मैं भी देखता हूं कि इस घर में क्या है। रात को हम जागेंगे, अगर कुछ हुआ तो घर खाली कर देंगे, ठीक है? अब इस बारे में कोई कुछ नहीं कहेगा। इतना कहकर राहुल नहाने के लिए चला जाता है। वो तीनों कॉलेज जाते हैं और कॉलेज से वापस आते हुए वो फिर से उस दुकानदार के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्यों उस दिन वो हाउस नंबर 19 के बारे में सुनते ही अजीब तरह से बर्ताव करने लगा। आखिर क्या बात है? जिस पर वो दुकानदार पहले तो संकोच करता है, फिर बताता है कहानी उस हाउस नंबर 19 की। बहुत सालों पहले इस घर में एक पागल किस्म का आदमी रहता था, जिसे लोगों को दर्द में और गम में देख के बहुत मजा आता था। और एक दिन उसका ये पागलपन जुनून में बदल गया। वो लोगों को अगवा करके घर लाता और उन्हें बहुत टॉर्चर करता और फिर उन्हें मार देता। पर एक दिन पुलिस को पता लग गया और उन्होंने घर में छापा मारा, जहां उन्होंने देखा कि वो सन की पागल एक लड़की को बड़ी से हथौड़े से बेरहमी से मार रहा था। वो लड़की जोर जोर से चीख रही थी और मदद की गुहार लगा रही थी, पर वो सन की बस उसे मारते जा रहा था। पुलिस के रोकने पर भी वो ना रुका, तो उस लड़की को बचाने के लिए पुलिस ने शूट कर दिया और वो गोली सीधा उसके सर पर जाकर लगी और उसकी वहीं मौत हो गई। पुलिस ने बहुत तलाश किया, घर का कोना कोना ढूंढ लिया, पर अब तक जिस जिसको उसने मारा था उनकी डेड बॉडी उन्हें कहीं नहीं मिली। भगवान जाने वो क्या करता था उन लाशों का।
पर उसके बाद कोई भी यहाँ रहने आया तो वो थोड़े ही दिनों में गायब हो जाता। तभी लोग इस घर का नाम सुनते ही डर जाते हैं और तुम तीनों भी इस घर को खाली कर दो। ये सब सुनने के बाद वो तीनों बेहद डर जाते हैं और ये ठान लेते हैं कि वो अब इस घर में नहीं रहेंगे, पर रात को जाएं भी कहाँ। तो वो ये फैसला करते हैं कि आज की रात किसी न किसी तरह इस घर में काट लेते हैं और कल सुबह इस घर से निकल जाएंगे। अब वो तीनों जब उस घर में दाखिल होते हैं तो वो सोचने लगते हैं कि कैसे वो सनकी आदमी यहाँ लोगों को टॉर्चर करता होगा और कैसे उन्हें मारता होगा। अब उस घर में एक एक मिनट एक घंटे के समान लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो घर उन्हें खाने को दौड़ रहा है। और आखिर ऐसा महसूस होता भी क्यों ना, अगर पता लगे जिस घर में आप रह रहे हैं वहाँ इतने लोगों की हत्या हुई है तो कैसे रह पाएंगे सुकून से वहाँ। खैर, उस रात वो कुछ नहीं खाते पीते, वो बस सुबह होने का इंतजार कर रहे थे। डर की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। रात के 12 बज जाते हैं। पूरे घर में सन्नाटा छाया हुआ था। एक अजीब सी खामोशी थी कि एक आवाज इस सन्नाटे को तोड़ती है। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पर कोई भारी चीज गिरी हो और कदमों की आवाज आने लगती है जो कि दूसरे कमरे में जाकर रुक जाती हैं। वो तीनों बेहद डर जाते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें और क्या नहीं। किसकी थी ये आवाज कि एक अजीब सी धुन उनको सुनाई देती है। ये धुन जैसे उन्हें अपने वश में कर रही थी। वो तीनों उस धुन के पीछे पीछे जाने लगते हैं जो आ रही थी उस कमरे से जहां वो कदमों की आवाज जाकर रुकी थी। वहां उन्हें 3 बड़े बड़े हथौड़े दिखाई देते हैं। वो उन्हें उठाते हैं और वापस अपने कमरे में जाते हैं जहां दीवार से खून गिर रहा था और दीवारों से खटखटाहट की आवाज आ रही थी। बहुत से लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, तोड़ो ये दीवार तोड़ दो, हमको आजाद कर दो, वो आ रहा है, जल्दी से तोड़ो ये दीवार। वो तीनों ऐसा लग रहा था जैसे किसी के वश में थे। उनकी आंखें बस उस दीवार को देख रही थी। वो तीनों उस दीवार की तरफ बढ़ने लगते हैं और उस दीवार पर हथौड़ा मारकर तोड़ने लगते हैं। दीवार टूट जाती है। वो तीनों होश में आते हैं और सामने जो उन्हें दिखाई देता है उससे वो दंग रह जाते हैं। सामने उस टूटी हुई दीवार में अजीब सा अंधेरा था और उस अंधेरे से उनकी तरफ बहुत से हाथ बढ़ रहे थे। वो तीनों बेहद डर जाते हैं और वहां से भागने के लिए मुड़ते हैं कि उनका पैर कोई पकड़ लेता है। वो तीनों जमीन पर गिरते हैं जहां वो सामने देखते हैं कि उनकी तरफ कोई शख्स आ रहा है जिसके हाथ में बड़ा सा हथौड़ा है। फिर उनके साथ क्या हुआ वो आज तक किसी को पता नहीं चला। अगले दिन सब कुछ पहले जैसा हो गया। दीवारें भी बिल्कुल पहले जैसी हो गईं। उस घर में उन तीनों का सामान वैसे का वैसा ही था। बस जो नहीं था उस घर में वो थे वो तीनों।
आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हॉरर टेप को फॉलो करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। आईडी है हॉरर टेप हिंदी। बाकी मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें हॉरर टेप।